हेलो स्टूडेंट। तो हमने हिंदी में 5 पार्ट पढ़ लिए पूरे अच्छे से, ठीक है। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 का नाम क्या है? शक्ति और क्षमा। तो शक्ति और क्षमा दोनों शब्दों के बारे में आपको पता है। शक्ति क्या होती है? सामर्थ्य। और क्षमा क्या होती है? किसी की गलती हो जाए तब आप उसे मन से माफ़ करते हो, वो होती है क्षमा। तो शक्ति और क्षमा ये पाठ किसके द्वारा रचा गया है? इसकी रचयिता कौन है? रामधारी सिंह, जिनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि युधिष्ठिर को समझाते हैं कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध भूमि में समझा रहे हैं कि सिर्फ क्षमा करने से ही कुछ नहीं होता, कभी कभी हमें अपनी शक्ति को भी प्रदर्शित करना पड़ता है। अगर हम अपनी शक्ति को नहीं दिखाएंगे और हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्षमा कोई मोल नहीं रखती है। वो समझता है कि ये इंसान कायर है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा है मैंने क्षमा किया। अगर आप शक्ति दिखाते हुए क्षमा करते हो तब उस क्षमा का कुछ मोल होता है। तो ऐसे ही समझाते हैं भीष्म पितामह। तो हम पाठ में देखेंगे कि क्या क्या होता है। कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो वो देख लेते हैं पहले। देखिए, नर व्याघ्र। नर व्याघ्र मतलब मनुष्य रूपी सिंह है। सुयोधन, दुर्योधन। फिर है रिपु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। विनत, नम्र। भुजंग, सर्प। आगे देखते हैं, भुजंग के बाद गरल। गरल होता है विष। दंतहीन, दांत न होने की अवस्था। पंथ, रास्ता। सिंधु, समुद्र या सागर। अनुनय, खुशामद। फिर है नाद। नाद का अर्थ होता है शब्द। और अधीर, इसका अर्थ होता है व्याकुल। नेक्स्ट दूसरी साइड में आते हैं, यहाँ देखते हैं। पहला है पौरुष। इसमें पौरुष का अर्थ होता है शक्ति या पुरुषार्थ। त्राही त्राही मतलब हाहाकार। मूढ़ का आ गया है किसको? मूर्ख को। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। शर मतलब बाण। दीप्ति, कांति। उसके बाद है संधि वचन। संधि वचन मतलब सुलह की बातें। एक दूसरे से संधि करते हैं ना युद्ध में, तो ये होता है सुलह की बातें। समपूज्य मतलब आदरणीय। दर्प का अर्थ होता है गौरव। तो ये आपके इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं बुक में और अपना चैप्टर पढ़ते हैं। तो आ जाइए बुक में आप 34 नंबर पेज पे। पाठ 6 शक्ति और क्षमा, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह, जिनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कविता में मैंने बताया कि ये बताया गया है कि पुरुषार्थ के बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब हम अपनी शक्ति का प्रयोग किए बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि तुमने क्षमा का सहारा लिया, तुमने दया करके देखी, अपने तप का सहारा लिया, त्याग करके देखा और अपने मनोबल का भी सहारा लिया। मतलब तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया है। पर नर व्याघ्र मनुष्य रूपी सुयोधन मतलब दुर्योधन, पर मनुष्य रूपी दुर्योधन तुमसे कहाँ और कब हारा है, बताओ मुझे। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कहते हैं कि तुमने सब चीज़ों का सहारा लिया, चाहे वो क्षमा हो, दया हो, तप हो, त्याग हो या फिर मनोबल हो, तुमने हर एक का सहारा लिया है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि जो मनुष्य रूपी सिंह है दुर्योधन, वो तुमसे कब और कहाँ हारा है।
क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो वो कहते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, रिपु मतलब शत्रु, कि तुम जितना शत्रु के सामने क्षमाशील होते हो, जितने तुम विनम्र बनते हो, नम्रता दिखाते हो, विनत हुए जितना ही मतलब जितनी नम्रता दिखाते हो, दुष्ट कौरव तुमको उतना ही कायर समझते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम शत्रु के सामने जितने क्षमाशील होते हो, जितनी विनम्रता दिखाते हो, दुष्ट कौरव जो है वो तुम्हें उतना ही कायर समझते हैं। मतलब तुम्हारे क्षमा करने के, जो तुम क्षमा करते हो उससे वो तुम्हें कायरता का नाम दे रहे हैं, तुम्हारी क्षमा को वो कायरता बता रहे हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो विष्णु पितामह कह रहे हैं कि क्षमा उस भुजंग को शोभा देती है, कि क्षमा भी उस भुजंग मतलब सर्प, सांप, कि क्षमा करना भी उस सांप को शोभा देता है जिसके पास गरल हो। गरल मतलब विष, कि जिसके पास विष होता है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। लेकिन उसका क्या होता है, जिसके पास ना तो दांत है और ना ही विष है, उसकी सरलता और विनम्रता किसी काम की नहीं होती। तो भीष्म पितामह उसे क्या समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, कि क्षमा करना भी उसी सांप को शोभा देता है, या उसी सांप के लिए अच्छा होता है जिसके पास विष होता है, कि उसके पास विष है और वो क्षमा कर रहा है। लेकिन अगर कोई सांप है जिसके ना दांत है ना ही उसके पास विष है, उसको क्षमा करना भी शोभा नहीं देता, उसके विनम्रता, उसकी सरलता कोई मान्य नहीं रखती है। मतलब जो शक्तिवान होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसी को ही क्षमा करना शोभा देता है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि 3 दिन तक रास्ता मांग रहे थे। भगवान श्री राम जो है वो समुद्र किनारे बैठकर 3 दिन तक उस समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। वहाँ समुद्र किनारे बैठकर अनुनय के मतलब खुशामद, मतलब उन समुद्र की प्रशंसा के प्यारे प्यारे दोहे पढ़ रहे थे, छंद पढ़ रहे थे वहाँ पर। तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह कि भगवान श्री राम हैं वो समुद्र के किनारे बैठकर प्यारे प्यारे समुद्र की प्रशंसा में छंद पढ़ रहे थे, कविताएं पढ़ रहे थे, और 3 दिन तक वो ऐसे ही करके समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम के शर से। तो फिर वो कहते हैं कि जब उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई, कोई शब्द सुनाई नहीं दिया उस सागर से, जिससे वो उसकी प्रशंसा में इतने अच्छे अच्छे शब्द पढ़ रहे थे, जब उसकी उस सागर की तरफ से कोई भी शब्द नहीं आया, कोई शब्द सुनाई नहीं दिया, तब क्या हुआ, भगवान व्याकुल हो गए और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तो क्या हुआ कि भगवान राम 3 दिन तक रास्ता मांग रहे थे समुद्र से और उसकी प्रशंसा में शब्द पढ़ रहे थे, लेकिन जब समुद्र से इतने पर भी कोई उत्तर नहीं आया, तब वो क्या हो गए, व्याकुल हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस समुद्र को सुखाने के लिए उस पर एक तीर चढ़ा लिया। फिर क्या होता है देखते हैं। सिंधु देह धर त्राही त्राही, कहता आग गिरा शरण में,
चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। तो क्या हुआ फिर? सिंधु देह धरकर, सिंधु मतलब समुद्र सागर, देह धरकर शरीर धरकर त्राही त्राही करता हुआ भगवान श्री राम के चरणों में आ गिरा। त्राही त्राही मतलब हाहाकार करता हुआ। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने बाण को तैयार किया समुद्र पे चलाने के लिए, उसी समय जो समुद्र देवता थे वो क्या अपना शरीर धारण करके भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और फिर उन्होंने भगवान श्री राम की चरणों की पूजा कर कर उनकी दासता स्वीकार कर ली। दासता मतलब गुलामी स्वीकार कर ली और बंधा मूढ़ बंधन में, मूढ़ मतलब मूर्ख, और फिर वो मूर्ख उनके बंधन में बंध गया, उनका दास बन गया। तो जब समुद्र को पता चला कि अब उसकी खैर नहीं है, भगवान राम उस पर तीर चला के उसे पूरा सुखा देंगे, उसी वक्त वो शरीर धारण करके आ गए, त्राही त्राही करते हुए भगवान के चरणों में गिर गया, उनकी चरणों की पूजा की और उनकी गुलामी, उनकी दासता स्वीकार करते हुए उनके बंधन में बंध गया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो वो कहते हैं कि अगर सच पूछो तो उस बाण में ही उस विनय की कांति होती है, उस विनय की दीप्ति होती है। वो कहते हैं कि अगर सच्ची बात है तो आपकी विनम्रता जब आप खुद दिखाते हो उसमें नहीं, अगर आप अपनी शक्ति से विनम्रता दिखा रहे हो तो उसी में वो शक्ति, विनय की शक्ति भी दिखाई देती है। और जो संधि वचन होता है मतलब सुलह की जो बातें होती है वो उसी के लिए आदरणीय होती है, मतलब उसी के लिए पूजनीय होती है जिसके अंदर विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। तो भीष्म पितामह कहते हैं अगर सही पूछो तो शक्ति, जो विनय की शक्ति है, विनम्रता की जो शक्ति है, वो आपकी शक्ति दिखाने पर ही प्रकट होती है, तभी दिखाई देती है। और अगर कोई व्यक्ति सुलह की बातें कर रहा है तो उसकी बातें तभी आदरणीय होगी अगर वो व्यक्ति विजय प्राप्त करने के योग्य हो। क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली होगा वो कुछ भी बात कहेगा तभी लोग मानेंगे ना, कि अगर हमने नहीं मानी तो पता नहीं ये क्या कर देगा। मतलब सामने वाले की सामर्थ्य देखकर ही लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो इसीलिए शक्ति का प्रदर्शन करने से ही सब कुछ सफल होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो सहनशीलता को, क्षमा को और दया को, इन सभी की पूजा संसार में तभी होती है जब उस व्यक्ति के पीछे उसकी शक्ति का गौरव चमकता रहता है। तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सहनशील है, क्षमावान है या फिर दयावान है, उसको उसके इन गुणों की पूजा तभी होती है, उसके उन गुणों को तभी लोग महत्व देते हैं जब उसके पीछे, मतलब उस मनुष्य की शक्ति का जो गौरव होता है वो उन सबको पता होता है। तो जब तक आप अपनी शक्ति नहीं बताते हैं लोगों को, लोग आपके इन गुणों को आपकी कायरता समझ लेते हैं, आपको मूर्ख समझ लेते हैं। इसीलिए कभी कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। आप बिना शक्ति का प्रदर्शन किए हुए अपने इन अच्छे गुणों को भी कायरता बना लेते हैं। इसीलिए शक्ति का प्रयोग करना हमेशा आवश्यक है। तो ये आपका पाठ 6 है, शक्ति और क्षमा, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि तुम क्षमा करते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर ही समझेंगे। तो इसीलिए तुम क्षमा भी तभी करो जब तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। पहले तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, उसके बाद क्षमा करो, तब तुम्हारा क्षमा करना उचित है। वरना लोग उसे कायरता का नाम दे देते हैं
कि ये तो डरपोक है इसीलिए क्षमा कर रहा है, इससे लड़ना थोड़ी आता है। तो क्षमा का प्रयोग तभी होना चाहिए जब आप शक्ति का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज।